मेरे से और कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन मस्ती से जीना सीख लो, विवेक से रहना सीख लो, और हर कार्य में बारीक डिसीजन लेना सीख लो। संभल संभल कर डिसीजन लो, और गम खाना भी सीखो, नुकसान को सहना सीखो, धन की हानि को सहना सीखो, और परिवार में सबको मिला जुला कर चलाना सीखो, और हिम्मत से जीना सीखो। ये चीजें सीख लो, आपकी जिंदगी की चिंता दूर हो जाएगी। संतापाद भ्रश्यते बलम। और चिंता करने से दूसरा नुकसान होता, मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रह जाती, अंदर से तुम कमजोर हो जाओ। जैसे आपने लकड़ी देखा होगा, तो लकड़ी के मकान नेपाल में बनते हैं। नेपाल में अब तो सीमेंट के भी बनने लगे, पहले लकड़ी के ही बनते थे। लकड़ी का दरवाज़ा, लकड़ी की दीवार, लकड़ी की छत, और ऊपर कुछ कपड़े लुपड़े डाल देते थे, क्योंकि नेपाल में जंगल बहुत है तो लकड़ी बहुत है, और भूकंप भी आ जाता कभी कभी, तो लकड़ी गिरे तो कम से कम कुछ सुरक्षित हो, और सीमेंट की छत गिर जाए तो पूरा फाइनल। तो लकड़ी के मकान। तो नाम सुना आपने दीमक? इधर ध्यान दो, उधर मत देखो। दीमक लकड़ी को अंदर से खाता है, भीतर भीतर लकड़ी को कीड़ा खोखला कर देता है। ऊपर से देखने में लगता है लकड़ी ठीक है, लेकिन वो लकड़ी अंदर से खोखला हो चुकी है। अब वो लकड़ी का भवन ढह जाने की संभावना है, क्योंकि भीतर से दीमक कीड़ा लगा हुआ है। ऐसे ही आपका ये शरीर रूपी महल, यदि इसमें चिंता की दीमक लग गई तो इस शरीर रूपी भवन अब ढह जाने की संभावना है, अब ज्यादा दिन फिर नहीं रहेगा। इस चिंता को हटाओ, हंसते हंसते काम करना सीखो, टेंशन मुक्त प्रबंधन करना सीखो। मुकेश अंबानी से भी सीखो, इतना बड़ा प्रबंधन, इतना बड़ा मैनेजमेंट, और वह व्यक्ति भी समय पर सोता है, समय पर जागता है। प्रधानमंत्री से सीखो, पूरे देश का नेतृत्व करता है और समय पर सो जाता है और जाग भी जाता है और प्रसन्न भी रहता है, मुखमंडल पर तेज चमक रहा है। याद रखना, वेद ऋषियों ने एक बहुत अच्छी बात कही है 2500 साल पहले, 10,000 साल पहले। उन्होंने कहा है, सोने के समय सोइए, खाने के समय खाइए, बात करने के समय बात कीजिए, और आराम के समय आराम कीजिए। देखने के समय देखिए, सुनने के समय सुनिए, चित्त को चंचल मत कीजिए। कितने लोग भोजन खा रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, साथ में मोबाइल से बात कर रहे हैं, साथ में पत्नी को कुछ समझा रहे हैं, और साथ में दोस्त से कह रहे हैं अभी आ रहा हूँ, तुम रुके रहो। ना तो भोजन में चित्त लग रहा है, न टीवी देख पा रहे हैं ठीक से, न पत्नी से बात हो पा रही है। ऐसे लोगों की जिंदगी टेंशन में है। टीवी भी देखो, जब प्रवचन सुनो, भोजन बंद कर दो, बस ऐसे बैठ जाओ, प्रवचन को याद कर लो, और सवेरे उठ करके दूसरों को सुनाओ। मैंने पहली बार एक महात्मा का प्रवचन सुना था, 90% प्रवचन याद कर लिया था एक बार में, और फिर हमारे जो साथी थे उनको सब सुनाया था मैंने, तो उन्होंने कहा मेरे को तो एक अक्षर याद नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम कुछ और सोच रहे होगे। ध्यान से सुनो, सुनने के समय सुनना है, देखने के समय देखना है, खाने के समय खाना है, और सोने के समय सोना है। सोने के समय सोचना नहीं है। कितने लोग सोते भी हैं और सोचते भी हैं। अब दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? और दोनों काम करोगे, दोनों फालतू हो गए, दोनों ठीक से नहीं हो सकते। गहरी नींद का सुख लीजिए, और 7 घंटे से ज्यादा सोने की कोशिश मत कीजिए, अधिक से अधिक 7 घंटे। अगर उम्र 20 साल है तो 8 घंटे, 20 के ऊपर है तो 7 घंटे, और 60 से ऊपर पहुंच गई तो फिर 6.5 घंटे बहुत है, और 90 साल के हो गए तो कोई बात नहीं, जितनी नींद आए सो लो, अब तो कुछ करना है नहीं। लेकिन बूढ़ों को तो नींद ही नहीं आती, घर पूरा सो रहा, वो जाग रहे, कहीं लोटा उठाते, कहीं बाल्टी उठाते, खड़बड़ खड़बड़ करते रहते। सोने वाले सोते सोते मन मन में नाराज हो रहे हैं कि बाल्टी क्यों पटक रहे हो। वो बाल्टी इसलिए पटक रहा कि तुम भी उठो, क्यों सो रहे हो। डिस्टर्ब मत करो उनको, सोने दो।
संतापाद भ्रश्यते रूपम संतापाद भ्रश्यते बलम संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम। और चिंता करने से ज्ञान भी कट जाता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी, याद शक्ति कम हो जाएगी। अधिक चिंता करोगे तुमको तुम्हारे बेटों के नाम भी टाइम पर याद नहीं आएंगे। और बहुत चिंता हो गई तो याद रखना, फिर तुम अपने जो बटन लगाते हो कुर्ता और बुशर्ट के वो उल्टा पलटा लगाओ। और बहुत ज्यादा चिंता हो गई तो बिस्तर पर तुम जिधर पैर करना चाहिए उधर सिर करके सोओगे, ठिकाना ही नहीं तुम्हारा। चिंता में सब उलट पलट हो जाता है। और हंसने से, खुश रहने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्योतिष्ठते। प्रसन्न रहने वाले की बुद्धि विकसित हो जाती है। जितना ज्यादा तुम खुश रहोगे, और खुश कब रहोगे? जब मन आपका ठीक होगा। जिसका मन ठीक नहीं, खुश नहीं रह सकता। जो दूसरे से द्वेष करेगा, राग करेगा, ईर्ष्या करेगा, क्रोध करेगा, वो खुश नहीं रहेगा, बहुत टेंशन में रहेगा। इसलिए याद रखना, ना किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष करो, और ना किसी से ईर्ष्या करो। सबके प्रति प्रेम रखो और गाया करो श्लोक की सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला सोचोगे तो चिंता से मुक्त हो जाओगे। सबका भला सोचो। फिजूल खर्ची करोगे तो चिंता में पड़ोगे। बिना विवेक के कार्य करोगे चिंता में फंस जाओगे। किसी को देख करके कदम उठाओगे चिंता में पड़ जाओगे। किसी की नकल करोगे तो आपकी शक्ल बिगड़ जाएगी। नकल मत कीजिए। नकल करके उसके जैसी तुम गाड़ी खरीद सकते हो, नकल करके उसके जैसा मकान बना सकते हो, लेकिन गाड़ी किस उद्देश्य के चलाना है ये काम अकल का है, ये नकल का नहीं है। इसलिए किसी की नकल में जो फंसता है वो बंदर हो जाता है। नकल में मत फंसो। एक सज्जन मुझे मिले बाराबंकी जिले में, तो बोले श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक टोटल हमें याद थे। तुमने कहा याद थे, अब नहीं याद है क्या? बोले अब नहीं याद है। तो हमने कहा अब क्या याद है? पूरी गीता याद थी, अब क्यों नहीं याद है? बोले जब से शादी हो गई ऐसी उलझन में फंस गया, अब केवल मेरी पत्नी का नाम याद है। मैंने कहा क्या है? बोले उसका नाम भी गीता देवी है। गीता शास्त्र तो भूल गया, अब गीता देवी याद है। उलझन में पड़। चिंता करने से बुद्धि का स्मरण धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि नाशवान संसार है, तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है। अभी यहाँ हम आप बैठे हुए हैं, बहुत खुश हैं। भूकंप आ जाए और यहीं पर जोर से आ जाए तो हमारा आपका सबका एक साथ मोक्ष हो सकता है, सब धरती में समा सकता है। कौन जाएगा फिर ढाबा धुआंखेड़ी? कौन जाएगा माचलपुर? कौन जाएगा राजगढ़? कौन जाएगा नेपाल बॉर्डर आश्रम? सब लहसुड़िया में राम राम सत्य हो जाएगा। और फिर मरना तो एक बार है, मौत से क्यों डरे? और धमकी चाहे जो दीजिए पर रंच न टरे। मृत्यु से भी डरो मत, क्योंकि मृत्यु कितनी बार आ चुकी है, फिर भी शरीर मरा है, तुम नहीं मरे हो। तुमको मृत्यु भी नहीं मार सकती है, क्योंकि तुम अमर आत्मा हो। तुमको तलवार से नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि तुम अच्छेद्य हो। अच्छिद्य एवं अक्लिद्य एवं अशोष्येवचा। और तुम हवा से सुखाए नहीं जा सकते, आग में जलाए नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अमर है। और अमर आत्मा हो करके तुम मरने को डरते हो। तुम मरना चाहो तो भी नहीं मर सकते हो, क्योंकि आत्मा मरती नहीं। क्योंकि जो अमर होता वो मर नहीं सकता, और जो मर सकता वो अमर हो नहीं सकता। और शरीर नश्वर है, ये अमर होगा नहीं, और आत्मा अमर है, ये मरेगा नहीं। तो मरने का डर क्या है? जिस समय सुग्रीव के भाई बाली का वध राम ने किया, तो बाली की पत्नी का नाम तारा था। तारा अपने पति की लाश को पकड़ करके फुट फुट कर रो रही है। तो राम समझा रहे हैं। राम क्या कह रहे हैं?
क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। एक एक शब्द पर ध्यान देना। अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। प्रकट सुतन तव आगे सोवा जीवनीते तुम कहीं लगी रोवा। हे तारा, ये शरीर तो पंच तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और ये शरीर पांच तत्वों का तेरे सामने पड़ा हुआ, और आत्मा तो अमर है, वो मर नहीं सकता, तो तू किसके लिए रो रही है? तो किसी ने यहां पर तर्क किया कि आप बाली के शरीर के लिए कह रहे हो कि आत्मा अमर है, तो लक्ष्मण को जब मूर्छा हुई थी तो तुम क्यों रो रहे थे राम? ये तो बताओ। भगवान को भी पकड़ लेते हैं लोग, तो आपको कोई बात पकड़ ले तो चिंता मत करना। तो मैं समझा देता हूं, भगवान तो पकड़ में आएंगे नहीं। सही बात कह रहे हो, तर्क कितना ही करो तुम पकड़ में आ जाओगे। राम कहते हैं अधम शरीर। मैं लक्ष्मण के शरीर के लिए इसलिए रो रहा था, इसलिए दुखी हो रहा था कि लक्ष्मण का शरीर धर्म की रक्षा के लिए था, लक्ष्मण का शरीर भगवान की सेवा के लिए था, लक्ष्मण का शरीर कर्तव्य का पालन करने के लिए था, इसलिए उनके लिए रोना ठीक है। पर जिनका शरीर अधम कार्यों में लगा हुआ है, पाप कर्मों में लगा हुआ है, अगर वो मर गए तो उनके शरीर के लिए अब क्या रोना है? मर गए तो अपने घर गए। ये बाली का शरीर अधम है, क्योंकि अधम कार्य कर रहा था। लक्ष्मण का शरीर पावन शरीर है। जैसे इसमें किसी भक्त का शरीर शांत हो जाए तो उसके लिए रोना ठीक है, क्योंकि वो शरीर भक्ति कर रहा था। और 10 साल जीवित रहते तो लासुड़िया में और सत्संग कराते। लेकिन कोई दुष्ट है, पापी है, सबको सताता है, दारू पीकर पूरे गांव को गाली देता है और फिर इधर उधर गलत कर्म करता है, वो अगर मर जाए तो उसके लिए रोना क्या है? उसके लिए घर में हंसना चाहिए कि अच्छा हुआ, निपट गया, ठीक है।